हेलो एवरीवन। तो आज बनाएंगे वो वाली एपीआई जिसमें इमेज को अपलोड कैसे करना थ्रू स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले कंट्रोलर बना लेते हैं। मैं सबसे पहले तो ये हमारा वही वाला प्रोजेक्ट है जो हम बनाते हुए आए हैं। देख लो वही सेम प्रोजेक्ट है। तो अभी इसी में ही कंटिन्यू करते हैं। अगर पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। स्प्रिंग बूट प्ले लिस्ट है, तो उसमें जाकर ये सारे वीडियो पहले से देख लेना। तो अब हम बनाएंगे कि इमेज को अगर मुझे रेस्ट एपीआई में अपलोड करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक मेथड बना लेता हूँ। अभी तक मैंने जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बताया था वो एक कस्टम बताया था कि सर्विस रिस्पॉन्स करके बनाना है, ठीक है। और कैसे रिटर्न करना है वो भी बताया था सर्विस रिस्पॉन्स की तरह। तो कैसे सर्विस रिस्पॉन्स बनाइए तो उसका वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार देख लेना। लेकिन अब बनाएंगे रिस्पॉन्स एंटिटी के थ्रू, ठीक है। तो रिस्पॉन्स एंटिटी भी एक स्प्रिंग रेस्ट एपीआई का पार्ट है, तो स्प्रिंग का ही पार्ट है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें रिटर्न टाइप अभी क्वेश्चन मार्क ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी अभी और तरीका बता दूंगा, लेकिन पहले स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। लोड फाइल, ठीक है। रिस्पॉन्स है ना। तो अगर मैं रिटर्न करूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स एंटिटी, तो अभी फाइल अपलोड का बनाना है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट, भी मैं स्ट्रिंग ही लेके चल रहा हूँ। स्टेटस मान लो मैं ले लेता हूँ। मुझे रिटर्न करना है एच टी पे स्टेटस क्या होगा, स्टेटस ओके, ठीक है। डॉट, तो ये हो गया स्टेटस। डॉट बॉडी फाइल लोडेड, लोडेड, ये हो गया फाइल अपलोडेड। अब इसके ऊपर ये अभी दे नहीं रहा है, तो देखते हैं आर ई एस एन टी एन टी आई एंटिटी, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक थी, एंटिटी। और इसको हम बना लेते हैं पोस्ट मेथड, पोस्ट मैपिंग के थ्रू। तो ये जो मैं करके दिखा रहा हूँ ये दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ। इन सब में रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज़ किया था, अब मैं इसमें पोस्ट मैपिंग का यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ अपलोड। तो ये हमारा मेथड हो गया तैयार। तो मेथड तैयार हो गया। अब क्या करना है, अब फाइल अपलोड करनी है, ठीक है। तो फाइल अपलोड करने के लिए हमें मल्टी पार्ट एट द रेट पहले तो लेंगे, रिक्वेस्ट परम, रिक्वेस्ट पैरामीटर क्या हो गया, ठीक है। रिक्वेस्ट पैरामीटर हो गया फाइल, और यहाँ पे हो गया मल्टी पार्ट फाइल, ठीक है। मल्टी पार्ट में क्योंकि फाइल अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो मल्टी पार्ट लेना पड़ेगा। पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं पढ़ा तो एक बार कहीं पे पढ़ लेना कि फाइल अपलोड करने के लिए मल्टी पार्ट का यूज़ किया जाता है, मल्टी पार्ट फाइल, ठीक है। तो ये हो गया मल्टी पार्ट फाइल। अभी हमारा मेथड हो गया रेडी। तो मैंने क्या किया, एक पोस्ट मैपिंग ले लिया। रिस्पॉन्स एंटिटी में इस बार इस रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप है, तो हम इसलिए अभी सिर्फ स्ट्रिंग में भेज दे रहे हैं बॉडी फाइल अपलोडेड, ठीक है। और मैंने इसका पैरामीटर ले लिया फाइल, जिसमें मल्टी पार्ट फाइल हो गया, ठीक है। तो इतना बना लिया। अब हम करते हैं फाइल अपलोड। तो अब लिखते हैं पहले कोड, कैसे करना है। पहले लिखेंगे फाइल, क्योंकि फाइल अपलोड कर रहे हैं, फाइल का वेरिएबल, ठीक है। फिर इफ जो फाइल है वो एम्प्टी ना हो हमारी, डॉट फाइल इस एम्प्टी नॉट इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। फाइल इक्वल्स टू न्यू फाइल
इसके अंदर अब हमें पाथ देना होता है कि हमें सेव कहाँ पे करनी है। तो अगर मान लो मेरे को यहाँ पे सेव करनी है तो ये मेरा पाथ हो गया, तो इसे मैं कॉपी कर लूँगा सिंपल और इसको इसके अंदर रख दूँगा, ठीक है। बट हमें ये सेव करनी है ओपन, तो इस यूआरएल को, पाथ को करेक्ट करना है अपने, करेक्ट कर लेना एक बार, और जो जहाँ सेव करनी हो वहाँ सेव कर सकते हैं। और के बाद फाइल का नाम देना है एम फाइल डॉट गेट, ओरिजिनल फाइल नेम मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यूज़ करेंगे हम आउटपुट, आउटपुट स्ट्रीम ओएस इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट, ठीक है। फाइल का नाम ये कह रहा होगा ट्राई कैच, लगा देंगे ट्राई कैच, ठीक है। तो ये हो गया ट्राई कैच। के बाद क्या करना है, ओएस डॉट राइट, अब फाइल को राइट करना है तो फाइल डॉट एम डॉट गेट बाइट, बाइट मिल जाएगा। तो फिर ओएस डॉट क्लोज कर देना, स्ट्रीम को क्लोज करना ज़रूरी है, स्ट्रीम को जब वो यूज़ हो जाए। तो अगर मैंने ये लिखा है इसमें कुछ एरर दिखा रहा है, एम डॉट फाइल डॉट गेट बाइट राइट, ठीक है। तो ये कह रहा है ट्राई कैच में लगाओ इसे, बट ये तो ट्राई कैच में है ही। ट्राई कैच में तो ये है, देखते हैं एरर क्यों आ रहा है। ट्राई कैच तो है ही, स्ट्रीम ओएस राइट, ये इसको अकेला सिर्फ एक्सेप्शन कर देते हैं। तो अब ये सारे एक्सेप्शन इसमें हैंडल हो गया, तो ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट। अब क्या करूँगा मैं इसे सिंपल रन कर दूंगा, सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं। अब अपनी एपीआई को टेस्ट करेंगे। तो मैंने क्या करा, एक मेथड बना लिया, वही सेम प्रोजेक्ट है। अगर नहीं करा है तो फाइल को एक बार सारे वीडियो देख लेना कैसे करा है, और उसके बाद फाइल का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फाइल को राइट राइट कर रहा हूँ आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू। तो ये युवा यहाँ पे इस लोकेशन पे सेव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब मैं इसको रन करके तो देखो सर्वर रीस्टार्ट भी हो गया, सर्वर भी रीस्टार्ट हो गया। अब देखते हैं करके टेस्ट कर, तो ये हो गया कंप्लीट। अब सर्वर भी रीस्टार्ट हो चुका है, तो अब टेस्ट करते हैं। ओपन कर लेते हैं अपना, पोस्टमैन को ओपन कर लेना। तो पोस्ट एपीआई है, ठीक है। तो लिखना क्या है, HTTP कोलन लोकल होस्ट 8080, ठीक है। 8080 बाद अपलोड, तो अपलोड, अब अपलोड करना है पोस्टमैन से। देखो फाइल को कैसे अपलोड करते हैं। मैं गए बॉडी में, बॉडी के बाद जाना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना फाइल, और इधर पे नाम देना है फाइल, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइल ले रखा है। ये याद रखना, रिक्वेस्ट पैरामीटर फाइल है तो फाइल ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब फाइल को अपलोड करते हैं यहाँ से। तो मतलब मैं लोगों को होल्ड कर देता हूँ, तो लोगो डॉट वन PNG ये मेरी फाइल हो गई सिलेक्ट। इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं पोस्टमैन में। क्या करना है, पोस्ट वेरिएबल पोस्ट, और यहाँ पे जाना है बॉडी, बॉडी ऑफ फॉर्म डेटा फाइल चूज़ कर लेना है। फिर से सेंड करोगे तो फाइल अपलोड हो जानी चाहिए। 8080, अब ये एरर दे रहा है तो एस ये ठीक कर लेना, एस नहीं है। एक बार रिक्वेस्ट फाइल अपलोडेड, देखो फाइल अपलोडेड आ गई। कोई एरर है, कोई एरर तो है शायद, कोई एरर है नहीं है, देते हैं। तो देखो फाइल अपलोड हो गई, फाइल आ गई हमारी। ये मैंने अपलोड करी थी, अब यहाँ पर फाइल आ गई इसी लोकेशन पे। जो यूआरएल, जो लोकेशन मैंने दी थी, यहाँ पे जो लोकेशन दी हुई है देखो, इस लोकेशन पे सेम ओरिजिनल फाइल नेम भी आ गया और फाइल सेव हो गई। इस तरीके से पोस्टमैन पे ये हम सेव करते हैं। बट जो फाइल अपलोड है, ये थोड़ा हमें आउटपुट को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। ये इस तरीके से
तो अब रिस्पॉन्स को प्रॉपर वे में बनाते हैं। तो प्रॉपर वे में कैसे करना है देखते हैं। तो अभी आ रहा है हमारे पास ये फाइल अपलोडेड, ये स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है। अब इसको हटा के एक प्रॉपर वे में अगर मैं लिखूं तो इस लाइन को कमेंट कर देते हैं पहले। अब लिखेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी। ये स्ट्रिंग में है ना, तो सबसे पहले इसको स्ट्रिंग से हटा दो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया रिस्पॉन्स। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक हैश मैप बना लेता हूँ। हैश मैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से हमें रिस्पॉन्स सेट करना है इसका प्रॉपर तरीके से। तो ये हो गया हमारा, बन गया रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स डॉट पुट, पुट कर दो वैल्यू पुट। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे की पुट करेंगे। की क्या है हमारा, स्टेटस। स्टेटस तो है ही, मैसेज कर देते हैं MSG मैसेज के अंदर लिख देते हैं फाइल, फाइल अपलोडेड, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब डॉट स्टेटस, पहले तो स्टेटस सेट करेंगे। स्टेटस के अंदर होगा HTTP स्टेटस क्या है इसका, 200 अगर मुझे सेंड करना है तो मैं ओके सेंड कर दूंगा, ओके डॉट। तो अब डॉट को सिलेक्ट करना है बॉडी, ठीक है। ये हो गया। इसके अंदर ये हटा देते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी रहने देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा रिस्पॉन्स। तो देखो अब हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे सेट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फिर से अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले इसको डिलीट कर देंगे, फाइल को, ठीक है। डिलीट कर दिया। फिर से सर्वर स्टॉप करना, फिर से सर्वर रीस्टार्ट करके देखते हैं एक बार। तो सर्वर रीस्टार्ट हो गया एक बार फिर से। अब टेस्ट करते हैं कि रिस्पॉन्स जो हमने ये वाला लिया था स्ट्रिंग में, वो प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फाइल अपलोडेड करके। तो वह अब फिर से पोस्टमैन के पास चलते हैं। पोस्टमैन में देखो, और फिर से फाइल सेलेक्ट कर लो, फाइल चूज़ करनी है यहाँ पे, लोगो ही चूज़ कर लेता हूँ। और अभी इसमें कोई भी फाइल नहीं है, हमने डिलीट कर दी है, ठीक है। तो अब हम फिर से अपलोड करके देखते हैं। मैं हिट मारता हूँ, सर्वर रीस्टार्ट हो ही चुका है। तो देखो अब प्रॉपरली मैसेज आना है, फाइल मैसेज फाइल अपलोडेड। अब फाइल भी चेक कर लो, देखो फाइल भी आ गई। तो देखो इस तरीके से करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया कि कैसे इमेज को अपलोड कराना है रेस्ट एपीआई स्प्रिंग में यूज़ करके। तो अब आ गया मैसेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हमें रिस्पॉन्स सेट करना है, जिससे कि रिस्पॉन्स एंटिटी में, जिससे कि प्रॉपर एक मैसेज जाए फ्रंट एंड के पास। इस तरीके से मत करना स्ट्रिंग में, अगर स्ट्रिंग की ज़रूरत हो स्ट्रिंग में भी कर लेना, अगर नहीं तो इस तरीके से कर देना जेसन फॉर्मेट में। तो ये जेसन में आ गया। हमने क्या करा, सिर्फ एक हैश मैप बना लिया जिसमें की वैल्यू हो गया, जिससे वो रिस्पॉन्स एंटिटी में एज एन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया और एक जेसन फॉर्म में फ्रंट एंड पे चला गया। तो और भी अच्छे से करना हो तो इस लाइन को टेस्ट करना हो तो इसको ऊपर लिख लो, इसको कट कर लो, कट। अब यहाँ पे पेस्ट कर दो, पेस्ट, ठीक है। और इसको के अंदर लिख दो, ठीक है। और इसको एम्प्टी रहने दो। और अ, को भी कॉपी करके इसके अंदर लिख दो। तो ये एक्सेप्शन नहीं जा सकती, तो फिर स्ट्रिंग में है ना, इसलिए नहीं जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, एरर। तो और इसको यहाँ पे
ये लिख सकते हो। तो दिस इज़ अ करेक्ट वे टू राइट योर एपीआई को अपलोड एंड अपलोड करने के लिए। ये एपीआई करेक्ट वे है लिखने का। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर एरर आएगा तो यहाँ पे एरर वाला सेंड हो जाएगा, नहीं तो सक्सेस वाला सेंड। इसको अब आप चेक करके देखना अपने कोड में, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना। और दिल से कोडी टीम को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करना भी। सो ऐसे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना के देखेंगे आगे, और ये सारे कोड इंडस्ट्री बेस्ड हैं, तो इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करते रहना तो हमेशा यूज़ आएगा। तो स्प्रिंग बूट में कैसे फाइल को अपलोड करना है वो आज देख लिया, तो इसको अब एक बार प्रैक्टिस करके देखना। तो अगर कोई एरर आए तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल गिव यू योर क्वेरीज आंसर्स। तो अगर कोई इशू आता है फिर भी, ये बिल्कुल ईजीएस्ट स्टेप्स में बताया है मैंने करना। तो थैंक यू। अगर कोई भी इशू हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो इसमें, वो हम अगले वीडियो में किसी और एपीआई में देखेंगे। सो टिल देन, थैंक यू एंड बाय।